देखिए, पहले तो स्वागत है आपका इस उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिसर्च विंग में। यहाँ पे सन 2000 में हमने 2020 में हमने रामायण वाटिका बनाई। भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास में रहे तो 6 तरह के वनों से गुजरे। ये हमारा मेन मकसद था इस रामायण वाटिका को बनाने के पीछे। तो जो 14 वर्ष का उनका जो वनवास के दौरान सबसे पहले वो चित्रकूट में गए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे आज भी एग्जिस्ट कर रहा है चित्रकूट, एक जगह है। वहाँ पे महर्षि वाल्मीकि ने जिन तरह के वनों की जिक्र किया उसमें नीम है, बांस है, असना है, ऐसे ब्राह्मी है। उन जो प्रजातियाँ उस समय थी यानी त्रेता युग में, और आज चूँकि इस काल में भी वो वनस्पतियाँ वहाँ पर हैं, तो उसको हमने चित्रकूट को दिखाया। उसके बाद दंडकारण्य का मतलब जहाँ राक्षसों का उन्होंने वध किया, तो दंडकारण्य में महर्षि वाल्मीकि ने जिक्र किया कि वहाँ पर साल के वन थे जो आज छत्तीसगढ़ है। हाँ, जो छत्तीसगढ़ में इस समय छत्तीसगढ़ में है। और सागौन के वन थे, अर्जुन के वन थे। उसके बाद पंचवटी में आए। पंचवटी जहाँ से सीता माता का हरण भी हुआ था। पंचवटी में 5 तरह के वृक्षों का जिक्र है। पीपल है, बरगद है, नीम, आंवला है, क्या कहते हैं, सीताशोक है और बेल है। पंचवटी से जब सीता का हरण हुआ तो जब वो खोज में निकले तो सबसे पहले सबरी उनको मिली। सबरी को नवादा भक्ति का ज्ञान श्री राम ने दिया, क्योंकि सबरी को श्राप था। उस श्राप को तारने के लिए भगवान राम से उनकी मुलाकात थी, और सबरी ने ही उनको बताया कि आगे किष्किंध्या पर्वत पर आपको सुग्रीव मिलेगा, हनुमान भी मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे। तो किष्किंध्या पर्वत जो इस समय तमिलनाडु, वहाँ कर्नाटक के बेल्लारी स्टेट एक है, राज्य जिला है, वहाँ पे मौजूद है। तो उस समय वहाँ पे दट, चंदन, ढाक और कटहल के वृक्षों का वर्णन वाल्मीकि महर्षि ने किया है। और लगता भी है कि चंदन सबसे ज़्यादा मात्रा में कर्नाटक में होता है। आप लोगों ने सुना होगा वीरप्पन जब चंदन काटने वाला था। तो किष्किंध्या के बाद जब हनुमान और सुग्रीव से मुलाकात हुई, फिर वो सीता की खोज में गए। अशोक वाटिका श्रीलंका में है, और श्रीलंका में आज भी एक नरवाइला करके एक नेशनल पार्क है, वहाँ पर इसका स्थान है पंचवटी का, अशोक वाटिका का। तो अशोक वाटिका में 5-6 तरह के वन थे। सीता अशोक, जिसके नीचे सीता को रखा था, और असली अशोक के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। अशोक फॉल्स भी बहुत सारे हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन असली अशोक जिसके नीचे सीता बैठी थी, जिसका औषधि महत्व भी है, अशोका रिष्ट जिसकी दवा बनती है, वो सामने दिख रहा बड़ा, ये भी है बीचों बीच जो लगा है, ये सीता अशोक की है। और नागकेसर एक पेड़ था, नागकेसर श्रीलंका का नेशनल ट्री भी है। मौलसरी जिसको बकुल कहा गया है वो भी था, और था वहाँ पे चंपा। श्रीलंका के बाद जो छठा लास्ट पड़ाव था वो था द्रोणागिरी, जहाँ से हनुमान संजीवनी बूटी लाए थे। और द्रोणागिरी हमारे उत्तराखंड में ही है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ से 2 चीज़ों का जिक्र उसमें महर्षि ने किया है। एक तो संजीवनी का किया है, एक किया है जीवंती। जीवंती का जो पौधा है वो आज उसकी बहुत ज़्यादा हैवी डिमांड है। वो घाव को ठीक करने का, इसका मतलब जब उनको तीर लगा होगा तो एक तो मूर्छित थे, बेहोशी की हालत को ठीक करने के लिए संजीवनी थी, और जो घाव को ठीक करने के लिए जीवंती की आज बहुत बड़े पैमाने पर डिमांड है, और खासतौर से घाव फिल करने के लिए उसकी दवा बन रही है उसकी मात्रा में। तो ये 6 तरह के वनों का जो जिक्र महर्षि वाल्मीकि ने किया था, उसी को संज्ञान में लेते हुए हमने यहाँ पर इसको बनाया, और आज इसकी चर्चा पूरे देश विदेश में है। 139 प्रजातियों का जिक्र महर्षि ने किया है, और सारे के सारे 139 प्रजातियाँ हमने यहाँ पर डिस्प्ले भी किए। और ये देश का पहला ऐसा गार्डन था जिसको हमने यहाँ पर स्टैब्लिश किया। अब हालांकि इसको अब देखते हुए बहुत सारे उत्तर प्रदेश में इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहा है। और अयोध्या में जैसे रामलला की मूर्ति अभी चल रहा है, वहाँ पर गार्डन बनने जा रहा है, और वहाँ ये जो इसको बना रहे हैं, ये अयोध्या इसको वहाँ पर बना रहे हैं। और हमारे लिए सुखद चिन्ह है कि हम उनको कुछ पौधे यहाँ से देने जा रहे हैं। मेरी उनसे बात हुई है, तो यहाँ से बहुत सारे तो ये
रामायण वाटिका की ये कहानी है। और ये बिल्कुल पीक कोरोना काल में बनाया गया। जब कोरोना काल था 2020 में, जब लोग घर से आना जाना लोगों का बंद था, जा नहीं रहे थे, तो उस समय हमने इसको स्टेबल किया यहाँ पे। और बड़ी कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद ये सब। चलो बोलो जय श्री राम।